स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे NCERT या JCRT। देखिए दोनों का जो क्वेश्चन है वो सेम है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है NCERT या JCRT। तो देखिए क्लास 9th का मैं इस वीडियो में मैथ को करने वाला हूँ, जो कि प्रश्नावली 1.2 है। प्रश्नावली 1.1 मैंने पूरा कंप्लीट सोल्यूशन कर दिया है और इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज प्रश्नावली 1.2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न में कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स पहला प्रश्न कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स अपरिमेय संख्या जो है ना, इसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। अब देखिए वैसी सभी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है। हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में कि परिमेय संख्याएं जो होती थी जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बस यही हो गया अपरिमेय संख्या। तो देखिए इसमें मैं आपको एग्जाम्पल में बताता हूँ। जैसे देखिए √2, √3, √5, √7, इस तरीके से जो है ना अपरिमेय संख्या का ये उदाहरण है। अब देखिए ये पाई भी होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये सारे जो यहाँ पर मैंने लिया है उदाहरण, ये सभी क्या है अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। और जैसे देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो पाई है ना, इसका वैल्यू होता है हम लोग जानते हैं 22/7। तो ये जो है ना 22/7 ये क्या है, तो ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, ये परिमेय संख्या होता है। पाई अपरिमेय संख्या होता है, जबकि पाई का ही वैल्यू हम लोग 22/7 जब लेते हैं तो इसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए फ्रेंड्स पाई को जो है ना, इसका मान जो है ना अपरिमित है, और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये 22/7 जो है ना, इसको हम लोग इसलिए परिमेय संख्या बोलते हैं क्योंकि इसको हम लोग p/q के रूप में, देखिए p/q के रूप में इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर पाई का मान 22/7 जो है ना, ये हो गया आपका परिमेय संख्या, और पाई अगर ले लेते हैं तो पाई हो जाता है अपरिमेय संख्या। अब देखिए आगे फ्रेंड्स यहाँ पर वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या के बारे में भी थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं, तब आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो देखिए सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 5/7, -2/4, √7, 6/7, √11 और भी बहुत सारा होगा। तो ये सभी देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो समूह है, ठीक है, तो उस समूह को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, सत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग अभी देखें कि वास्तविक संख्या में क्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या होता है और क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर देखिए कहता है अपरिमेय संख्या जो है ना वास्तविक संख्या में होता है। तो देखिए ये सही कह रहा है, तो आपको लिखना है यहाँ पर, लिख देना है ये सत्य। अब देखिए इसका आपको यहाँ पर कारण भी कहा है लिखने, तो यहाँ से आपको कारण भी लिख लेना है। तो इसमें लिखना है आपको क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह होता है। बस ये आपको कारण लिख देना है। अब देखिए आगे यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न में है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें कहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है। तो देखिए जहां m एक प्राकृत संख्या है, तो देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक संख्या रेखा ले लिया हूँ और इस पर मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए यहाँ जो है ना, एक को जो है ना हम लोग √1 लिख सकते हैं, 2 को भी हम लोग √2 लिख सकते हैं, 3 को भी √3 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि प्राकृत संख्या को जो है ना हम लोग √m के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं प्राकृत संख्या को। ये धनात्मक प्राकृत संख्या था तो ये √m के रूप में हम लोग इसको लिख सकें। लेकिन यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स संख्या रेखा में तो माइनस भी होता है ना, नेगेटिव वाला भी तो होता है ना।
तो देखिए क्या हम लोग यहाँ पर जो ऋणात्मक प्राकृत संख्या जो होगा, मतलब इधर से हम लोग अगर बढ़ेंगे, इधर बढ़ते बढ़ते गिनते गिनते अगर इधर जाएंगे तो ये क्या हो गया, ऋणात्मक प्राकृत संख्या समझ जाइए ये है। ठीक है, रूट m के रूप में हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या को लिख सकते हैं क्या? देखिए -7 को अगर हम लोग लिखने जाएंगे इस तरीके से रूट m के रूप में, तो ये नहीं होगा, इसका जो है ना ये इस तरीके से नहीं होगा, इसका वैल्यू इस तरह फाइंड आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको आंसर में करना है असत्य। ठीक है, अब देखिए कारण में आपको यहाँ पर लिख लेना है, कारण में लिखना है क्योंकि ऋणात्मक प्राकृत संख्या का वर्गमूल संभव नहीं है। तो बस आपको इस तरीके से यहाँ पर कारण लिख देना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं इसका तीसरा नंबर। देखिए इसमें कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया वास्तविक संख्या जो होती है ना वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने पर जो बनता है समूह, उस समूह को क्या कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं। और यहाँ पर देखिए कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा असत्य, असत्य, क्योंकि देखिए दो एक वास्तविक संख्या है, तो क्या वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। देखिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है, लेकिन वास्तविक संख्या तो है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर असत्य लिख देना है। अब आपको लिखना है यहाँ पर कारण, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको कारण लिख देना है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब आगे का हम लोग तीसरा नंबर का सवाल जो है ना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं उस डाउट को क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का नया वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।